मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस चॉकलेट डॉग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, चॉकलेट लवर्स के लिए तो आइडियल है। इसे आप न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे बना के ट्राई कर सकते हैं और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो चलिए आइए इसके हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 5 अदद अंडे लिए हैं मैंने और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। बेकिंग के जितने भी अज्जा होते हैं सारे रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए। इसके अलावा चीनी ली है 1/3 कप, मैदा लिया है आधा कप, कोको पाउडर लिया है 1/4 कप, ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप, वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। इसके लिए सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे, थोड़ा सा, बहुत ही हल्का सा बीट करेंगे। उसके बाद सारी जो शुगर है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। शुगर जो है मैंने नॉर्मल ली है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं घर में, दानेदार चीनी। आप लोग चाहें तो कैस्टर शुगर अगर आपको मिलती है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बस हम बीट करेंगे इतना कि ये साइज़ में डबल हो जाएगा और इसके जो चीनी है वो सारी अंदर घुल जानी चाहिए, बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर वनीला एसेंस, कोको पाउडर ऐड करके बहुत हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। सिर्फ मिक्स कर रही हूँ, इसको बीट नहीं कर रही हूँ मैं, हल्का सा बस मिक्स करूँगी कि कोको पाउडर मिक्स हो जाए। उसके बाद में बीटर जो है अपना ऑफ कर दूँगी। बीटर का काम हमारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम इसमें फोल्ड करेंगे मैदे को। मैदे को हम फोल्ड करेंगे, तकरीबन 2 हिस्सों में डालूंगी मैदे को। मैदा कभी भी डायरेक्टली मत डाला करें। इस तरह के जो आप केक बना रहे होते हैं, केक स्पंज बना रहे होते हैं, एग वाइट्स जो होती हैं, बेसिकली जो भी हमने एयर इसमें इनकॉर्पोरेट करी है वो सारी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखा करें। और मैदा भी आप देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ, डायरेक्टली नहीं डाल रही हूँ, ऊपर हल्के से स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि वो ऊपर की लेयर पे ही रहे। अगर हम डायरेक्टली इसके अंदर डाल देंगे तो अंदर लम्ब्स बन जाएंगे, तो उसको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो उसके अंदर ऐड करेंगे, उसको बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ऑयल डालते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी इसको मिक्स नहीं करेगा, नहीं तो जितना भी आपका जो बैटर है सारा ये ना बैठ जाएगा, फिर आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। तो बस इन 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा आप केक बनाते वक्त। देखिए मिक्स हो चुका है तमाम अज्जा सारे। अच्छा, मैंने बेकिंग ट्रे ली थी 9x12 की हैगी है। इसके अंदर मैंने लाइन कर लिया था ब्राउन पेपर से और इसके अंदर में जो भी बैटर है ये हमारे केक का, इसके अंदर मैं डाल दूंगी और इसको हम लेवल कर लेंगे। अच्छा, बैटर मैंने सारा नहीं इसके अंदर पोर किया है, थोड़ा सा बचा लिया है इसलिए कि मुझे ज़्यादा लग रहा था। और इसको मैं बेक करने रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं आइसिंग पे। हमें इसकी फिलिंग के लिए चाहिए होगी फ्रेश क्रीम। इसको मैंने बीट करके रखा हुआ है फ्रिज में पहले से। सॉफ्ट पीक्स होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे इसके लिए। और फज है ये, फज मैं आपको पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 200 ग्राम क्रीम ली थी, 300 ग्राम चॉकलेट, और उसको मैंने मेल्ट किया था। क्रीम को पहले पकाया थोड़ा सा, उसके बाद चॉकलेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था ओवरनाइट के लिए। उसके बाद मतलब पका के इसको रख दिया था। उसके बाद देखिए इतना हार्ड हो गया है ये केक जो था हमारा, बेक हो गया है। और इसमें आप कोई भी क्या कहते हैं टूथपिक वगैरह इंसर्ट करके देख लीजिएगा, क्लीन आए तो इसका मतलब वो बेक हो चुका है। और उसको ठंडा करने रख दिया था मैंने, ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद ही हम इसका जो पेपर है वो पील करेंगे। इसको हम पलट देंगे और पेपर पूरा इसको एकदम से नहीं निकालिएगा, उसमें टूट सकता है केक, तो थोड़े थोड़े हिस्सों में इसको हम निकालते हैं हमेशा। ये देखिए स्पंज मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। हम एक बटर पेपर लेंगे और इसको हम बटर पेपर पे रख देंगे क्योंकि इसी के अंदर हमें इसको रोल करना है।
तो इसी के ऊपर मैं इसकी जो फिलिंग है इसी के अंदर डाल दूंगी और इसको मैंने पलट दिया है। जो नीचे वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखी है। इसको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो फज है उसकी लेयर लगाएंगे। फज जो है मैंने जो बनाया था इसको हम इतना लगाएंगे, बिल्कुल जैसे हम बटर लगाते हैं ना, इतनी थिन लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना हमें इसके ऊपर। तो आप बहुत हल्की सी ही लेयर लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। जिस तरह हम बटर लगाते हैं उतना ही पतला। उसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम भी हम बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इस क्रीम को भी हम इस पर स्प्रेड कर देंगे और इवन स्प्रेड करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इवन होना चाहिए ताकि जब हम इसको रोल करें तो वो बाहर ना निकले। और बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाइएगा। स्प्रेड हो गई है। अब इसको हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरा जो स्पंज है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये नीचे स्टिक हो गया है तो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन हम इसको एहतियात से रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप रोल कर लें। देखिए, जब ये रोल हो जाएगा तो हम इसी बटर पेपर के अंदर इसको सेट करेंगे इस तरह से। इसको मैं रोल कर लूँगी इसी के अंदर टाइटली और इसको हम दोनों तरफ से पैक करेंगे इस तरह से टॉफ़ी की तरह। और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, तकरीबन आधा घंटे के लिए। अच्छा, ये जो मैंने फर्स्ट बनाया था ये सर्दी की वजह से थोड़ा हार्ड हो गया है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा गर्म दूध ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें। और दूध जो है बहुत खौलता हुआ गर्म होना चाहिए, तभी ये जाके सेट होगा। तो इसको मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है कि ये स्प्रेड हो सके जो मैंने स्विस रोल बनाया इसके ऊपर। तो इसको बस मैं सेट करी हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह से हो तो आप लोग इसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मौसम बिल्कुल सही होता है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है इस वजह से ये बाहर रखे रखे हार्ड हो गया है, नहीं तो गर्मियों में ये रनी ही रहता है, इतना ज़्यादा सेट नहीं हो पाता है। इसको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, मतलब अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो। बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए, अब ये ऐसा हो गया कि इसको मैं इजीली स्प्रेड कर सकती हूँ। इसको आधा घंटा हो गया है, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए। इसको हम अपनी प्लेट पे रखेंगे। जिस प्लेट में हमें सर्व करना है उसी प्लेट में इसको हम सेट करेंगे और इसके ऊपर हम फज लगा देंगे इस तरह से। पहले हम इसको क्रम कोट कर रहे हैं, बहुत पतली सी लेयर लगाएंगे क्योंकि जो स्पंज है हमारा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो वो निकले नहीं। इस वजह से हम इसके ऊपर पहले क्रम कोट करेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा से एक अच्छी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, पहले मैंने क्रम कोट किया इसको, उसके बाद एक अच्छी लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे। और इसको हम कवर कर देंगे पूरा। फिनिश होना ज़रूरी नहीं है। आप जो हम ये ऊपर की लेयर लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसको हम लॉग बना रही हैं, दरख्त के तने की तरह से होता है दिखने में, तो ये थोड़ा सा ऊपर अनइवन हो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये ओरिजिनल इफेक्ट आता है बेसिकली, इस वजह से थोड़ा अनइवन ही करूँगी मैं। इसको ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम चारों तरफ से कवर कर लेंगे। अच्छे से कवर करिएगा, फज लगाइएगा। और इसकी इस साइड पे भी ज़रूर लगाइएगा फज। इसको हमें पूरा कवर कर देना है, पूरा हम ढक देंगे इसको अच्छे से। व्यूअर्स, आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे इसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। आप लोगों के साथ साथ जो लोग नए देखने वाले हैं वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, इसको मैंने कवर कर दिया अच्छे से। और अब मैं एक फोक लूँगी और इससे हमें इस तरह से लाइंस बना दूंगी। हल्का सा वेव्स देके मैं बना रही हूँ।
बहुत हल्का सा वेव देना है और हल्के हाथ से बनाइएगा। बहुत ज़्यादा इसको आपने प्रेस नहीं करना, मतलब प्रेशर नहीं देना है इसके ऊपर, नहीं तो ये केक जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ फर्श के ऊपर ही हमें ये लाइंस बनानी है, हल्का सा वेव देते हुए इस तरह से। थोड़ा अनइवन तरीका हो तो तब भी चलेगा, ये अच्छा लगता है इस तरह से। और इस साइड पे देखिए मैं स्प्रिल सा बना दिया है मैंने, कि जो दरख्त होता है उस पर इसी तरह की लाइंस होती हैं, तो हमें इस बात का ख्याल करते हुए आप इस तरह से लाइंस बना लें। अब उसके बाद मुझे थोड़ा सा कोको पाउडर चाहिए, आइसिंग शुगर ली है मैंने थोड़ी सी, और ये कुछ डेकोरेशंस हैं। ये चेरी है और एक मतलब लीव्स थे, ये मैंने कट कर लिए थे फॉन्डेंट के। अब मैं इसमें कोको पाउडर डस्ट कर दूंगी, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे थोड़ा ओरिजिनल इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। ये ऑप्शनल है अगर आप लोगों को ना पसंद हो, क्योंकि इससे थोड़ा कड़वा टेस्ट भी आता है, मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। नहीं तो आप इसको मतलब नहीं पसंद तो नहीं भी आप ऐड करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ये जो फॉन्डेंट की मैंने थोड़ी डेकोरेशन बनाई थी, लीव्स बनाए थे, ये मैं इस पर रख दूंगी। और ये चेरी सेट कर दूंगी। आपके पास रियल चेरी हुआ तो आप लोग वो भी रख सकते हैं। इसको इस तरह से रख के और इसके ऊपर अब मैं आइसिंग शुगर इसी तरह जिस तरह से कोको पाउडर डस्ट किया था, इस तरह से आइसिंग शुगर मैं इस पर डस्ट कर दूंगी। बहुत खूबसूरत लगता है ये और बहुत ही मज़े का बनता है। इससे जैसे स्नो हो रही होती है वो वाला इफेक्ट आएगा इससे। ये देखिए तैयार हो गया है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप न्यू ईयर पे बना सकते हैं, क्रिसमस पे बना सकते हैं। जो भी मेरे क्रिश्चियन व्यूवर्स हैं वो लोग इसको बनाएं ज़रूर और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें कैसा लगा उनको। ये एक पीस मैंने कट किया है, ये देखिए अंदर का लुक। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।